हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी शो में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, अगेन सेम डे, मतलब बाजार में वही सुस्ती हम लोगों को देखने को मिल रही है। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, ना तो बहुत ज़्यादा भाग रहा है। गिरावट की भी अगर बात कर ले तो 80 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है। 24,000 के नीचे ही चल रहा है और ये कोई अब नई बात नहीं, आप देख सकते हो एक ही रेंज में यहाँ पे चलता रहता है। तो काफ़ी ये बोरिंग मार्केट यहाँ पे हो चुका है, हर किसी को पता ही है। एंड प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के बाजार की अगर बात कर ले तो यस, दुनिया के बहुत सारे बाजार में इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब अच्छी तेज़ी भी रहती है, कभी कभी अच्छी मंदी भी रहती है। ऑब्वियसली जहाँ पे अच्छी तेज़ी रहेगी वहाँ पे अच्छी मंदी के भी चांसेस रहते हैं, पर हमारे मार्केट में वो तेज़ी नज़र नहीं आती। अमेरिकन बाजार की अगर बात कर ले, डाउ की अगर बात कर ले तो महीने भर की अगर बात करें तो 2%, 2.25% की तेज़ी। 6 महीने की बात करें तो 8, 8.5% आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब टॉप लेवल पे चल रहा है। साल भर का भी अगर हम डेटा देखें, ये देखो टॉप लेवल, ऐसी बात नहीं गिरावट नहीं होती। ये देखो यहाँ पे भी गिरावट हुई थी, बट अभी फिलहाल तो टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। डाउ की बात कर ले, सिमिलर वे नैस्डैक भी वैसे ही चल रहा है। अगर हम 6 महीने का बात करें तो 11%, साल भर की बात करें तो 26%। ये देखो वॉलेटिलिटी तो रहेगी भाई, जहाँ पे कुछ इनोवेशन होता है, जहाँ पे कुछ ग्रोथ से रिलेटेड काम होगा, ठीक है, रिस्क तो रहेगा ही भाई। ठीक है, दोनों आर सेम साइड पे ही चलते हैं। आप रिस्क लेके काम करोगे, सही गए तो भाई रिवॉर्ड भी बनेगा। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो मार्केट यहाँ पे अटक जाएगा, जो कि हमारे बाजार में चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है। जर्मनी का मार्केट भी आप देख सकते हो। देन फुटसी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 6 महीने में 6-7%, साल भर की बात कर तो 20-20%। मतलब कुछ तो एक्टिविटीज़ होते हुए देखने को मिल रही है। देन फ्रांस के बाजार की बात कर ले तो यहाँ पे भी 6 महीने में या फिर साल भर में अगर देखेंगे, वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी है, बट थोड़ा बहुत तो मतलब रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहा है। यूरो स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो परफॉर्मेंस चल रहा है। जापान के बाजार की बात करें तो जापान का मार्केट 6 महीने में 30% के आसपास। देन कोस्पी की क्या ही बात करिए, तो बच्चे बच्चे को यहाँ पे पता ही है, बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, एसके हाइनिक्स एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो अलग ही दिशा में भाग रहा है। यस, पर प्रॉब्लम क्या है पे हमारा बाजार, हमारे बाजार की बात करें वहीं पे अगर हम चेक करें 6 महीने का डेटा तो 8-8.5% की गिरावट। साल भर की अगर बात कर ले तो 6.5% की गिरावट। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें 5 साल के हिसाब से तो यहाँ पे लगभग 2 साल अब हो चुके हैं कि बाजार वहीं पे रुका हुआ है। देखिए, रुकावट होना कोई मतलब ठीक है, प्रॉब्लम तो है, बट उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यस, वहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ तो चीज़ें करनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड अगर देखा गया कि यहाँ से अगर निकले, मतलब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ये प्रॉब्लम्स रहते हैं इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रहते हैं। अब जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि अगर बात कर ले, अब मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसका हम क्या ही कर पाएंगे। जब तक ये लड़ते रहेंगे भाई तब तक लड़ते रहेंगे। आज ही अगर बोल दे कि भाई खत्म तो खत्म, अच्छी बात है। तो ये तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। अब इस चीज़ के चलते क्रूड ऑयल में अनसर्टेनिटी आ जाती है, ये हमें दिक्कत दे देता है। इसी चीज़ के चलते इन्फ्लेशन शूट होने का खतरा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। इसी चीज़ के चलते रेट हाइक का खतरा। तो ये तो सारा मतलब चेन के हिसाब से चीज़ें चलती है, ये तो प्रॉब्लम हमें पता ही है। देन सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो ट्रम्प का टैरिफ वॉर भी अगर खत्म हो गया तो ट्रम्प तो टैरिफ से रिलेटेड वापस अनसर्टेनिटी लेकर आ ही जाएंगे। इसी चीज़ के चलते जो ट्रेड डील है वो भी अटकी पड़ी हुई है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा से पॉइंट्स हमें बियर वालों के ही फेवर में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड ऊपर से हमारा रुपया लगातार टूटते जा रहा है। ये तो अभी जंग से रिलेटेड चीज़ें, मतलब कैमरा वहाँ पे फोकस हो रहा है, वरना अगर देखा गया तो रुपये तो हमारा लगातार यहाँ पे गिरते ही जा रहा था, गिरते ही जा रहा था। वैसे तो गिरता ही रहता है, बट जो रफ्तार थी गिरावट की वो नेक्स्ट लेवल की थी। ठीक है, फिर वो बाद में आरबीआई को आके थोड़ा एक्शन लेना पड़ा, कुछ चीज़ें करनी पड़ी, तो जाके हम कह सकते कि इतना कुछ थोड़ा बहुत स्टेबल यहाँ पे हुआ है, वरना अभी तक तो सेंचुरी तो यहाँ पे लगा ही दी थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंटरनल प्रॉब्लम, अब एक्सटर्नल का तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट इंटरनल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये सबसे बड़ा हमें डैमेज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल का तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे कंट्रोल में हमेशा इंटरनल इवेंट ही रहते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एआई। अब एआई अगर देखा गया कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने एआई में कोई इनोवेशन नहीं किया, उस लेवल का काम नहीं किया। जहाँ पे एआई से रिलेटेड काम हो रहे वहाँ पे तो भाई अच्छी तेज़ी चल रही है, वो तो अलग ही बुल रन में चल रहे हैं, वहाँ पे तो बबल बन रहा है। ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इंटरनल प्रॉब्लम। एंड अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, क्रूड ऑयल का डेटा दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब क्रूड ऑयल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है ना, ठीक है, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे, हमारा जो तेल हॉर्मुज से आता है वो कितना आता है पता है? 30% आता है। बट साउथ कोरिया की अगर बात करें ना तो हमसे भी डबल 61% क्रूड ऑयल हॉर्मुज से आता है, साउथ कोरिया का। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा भी था कि साउथ कोरिया का मार्केट 12% गिरा था, अभी की बात नहीं है।
पहले की भी यहाँ पे बात है हॉर्मुज के क्राइसिस के चलते। पर फिर भी अगर आप यहाँ पे साउथ कोरिया का अगर आप बाजार चेक करोगे तो फिर भी आप देख सकते हो 6-6 महीने में किस प्रकार से यहाँ पे भाग रहा है, साल भर के हिसाब से किस प्रकार से भाग रहा है। मतलब क्या है कि यस एक प्रॉब्लम है उनके पास, बट दूसरी वाली ऐसी चीज़ उन्होंने ऑफर करके रखी हुई है इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हॉर्मुज वाला प्रॉब्लम है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, वरना कोरिया का बाजार भी बीच में ज़बरदस्त गिरा था, बैक टू बैक 7% गिर रहा है, 8% गिर रहा है, 11% गिर रहा है, 12% गिर रहा है, सर्किट लग रहा है। क्यों? हॉर्मुज से तेल यहाँ पे ऑलमोस्ट इनके उधर आना ही बंद हो गया था। 60% वहीं से तेल आता है। बट एआई के चलते यस आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने एआई ऑफर किया है, तो इन्वेस्टर भाई इसी चीज़ की ओर फोकस कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि इनके इंडेक्स में दो ही तो कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चलती है, एसके हाइनिक्स एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसी चीज़ के चलते तेज़ी चल रहा है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टर को कुछ चीज़ें ऑफर करनी होती है तो ही तो जाके पैसा आएगा। कोई पैसा क्यों लगाएगा ऐसे थोड़ी ना टाइम पास करने के लिए। तो वही चीज़ है कि हमारे इधर इंटरनली ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एआई रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं। और अभी भी अगर देखा गया तो ठीक है एक्विजिशंस चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट कोर लेवल पे अभी भी उस प्रकार का कोई चीज़ नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। एंड इसलिए इन्वेस्टर का पैसा हमारे इधर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एंड जो ऑलरेडी जो पैसा है वो भी इन्वेस्टर अब क्या कर रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ टैक्सेस। ठीक है, टैक्स लगाना भाई कोई गलत बात नहीं है, बट प्रॉब्लम कब आ जाती है कि आपके कॉम्पिटिटर मतलब ये दुनिया पूरी कॉम्पिटिशन ही है, आप सब लोगों को पता है, वहाँ पे टैक्स नहीं है पर हमारे इधर टैक्स है। मैं विदेशी इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भाई वो बोलेंगे कि भाई क्यों ही रुकना है। ऐसा भी नहीं है कि भाई एआई बीआई कुछ यहाँ पे इनोवेशन चल रहा है तो लगातार वो निकलते ही यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा इंटरनल प्रॉब्लम है भाई। इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेली बेसिस के हिसाब से एफआईएस तो आप देख ही रहे हो भाई, लगातार माल बेचते ही जा रहे हैं, नेट सेलर हमें नज़र यहाँ पे आ ही रहे हैं। ठीक है, एक आध बार कभी तेज़ी आ जाती है बट उसके बाद वापस एक बार कभी बाजार भागेगा उसके सामने 10 बार गिर जाता है। तो ये सिनेरियो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहा है। हालांकि कोशिशें चल रही है अभी बॉन्ड को लेकर, हमने देखा कि टैक्स को यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, देन सेबी के ओर से भी कुछ चीज़ें चल रही जैसे कि जो ओपन मार्केट बायबैक था वो वापस यहाँ पे ला दिया है। तो इस चीज़ के चलते कैश रिच कंपनियाँ चाहे तो बायबैक कर सकती है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये छोटे प्रॉब्लम्स है, मतलब छोटे सॉल्यूशंस है। बड़े लेवल पे अगर आप सॉल्यूशन देना है भाई तो एटलीस्ट पहले तो जैसे मैंने कहा कि इंटरनल इवेंट मतलब क्या, ये आपके कंट्रोल में होता है। तो टैक्स रिलेटेड सरकार को यहाँ पे इक्विटी से रिलेटेड, नॉट फॉर एवरीवन बट एटलीस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए कोई बड़ा कदम यहाँ पे उठाना पड़ेगा, तो जाके हम कह सकते हैं कि कुछ तो चीज़ें यहाँ पे अट्रैक्टिव बने। वरना अगर देखा गया भाई तो पैसा यहाँ पे निकलता ही रहेगा एंड मार्केट यहाँ पे फंसा रहेगा। सो फाइनली मतलब हमारे दिमाग में मतलब चीज़ें क्या आ जाती है, मतलब आप यहाँ पे देख भी सकते हो ना कि इंडिया का जो बाजार, ऐसी बात नहीं है ना कि मतलब ग्लोबल लेवल पे अगर देखा गया तो इंडिया का मार्केट का शेयर कितना है, मतलब 3% के आसपास है हमारा मार्केट। मतलब अगर आप अमेरिका का बाजार देखोगे तो अमेरिका का बाजार लगभग ऑलमोस्ट 50% है, 50% है ग्लोबल मार्केट की। अगर हम बात करें तो चाइना का मार्केट शेयर कितना है ग्लोबल लेवल पे, 9 से 11%, जापान का 5 से 6%, देन हांगकांग की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.5-5%, देन इंडिया 3%। ठीक है, तो इतना कम मार्केट शेयर है ओवरऑल। अगर हम बात करें, मैं इमर्जिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इमर्जिंग भी वैसे नीचे ही आ रहा है, वो भी सिंगल डिजिट में आ ही जाएगा। सो अल्टीमेटली हमें भी कुछ तो यहाँ पे ऑफर करना पड़ेगा। अगर हम एआई ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट जो लगाया हुआ टैक्स है वो तो एटलीस्ट कम करो या फिर इसको बेटर वे में हटा ही दो, तो जाके कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाए। बट ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है एंड इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे फंसा पड़ा हुआ है। ऊपर से अगर देखा गया जो हमारे जो इंजिन है, इंजन मतलब हमारे बाजार को जो खींचते हैं, 3 बड़े इंजन है आपको पता ही है। उसमें से एक इंजन को तो हालत ही लग गई है आईटी की अगर बात कर ले एआई के चलते। एक इंजन है ऑयल वाला, ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स, अनसर्टेनिटी के चलते वो भी अटका पड़ा हुआ है। एंड फाइनेंस की अगर बात कर ले तो वहाँ पे भी कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। फाइनेंस में भी कुछ बड़े प्लेयर्स है वही पूरे इस सेगमेंट को खींचते हैं। एंड अगर देखा गया वहाँ पे तो बैंक्स के फॉर्म में अगर देखा गया तो एसबीआई एक अकेला ही एक ऐसा है कि जो थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बाकी अगर देखा कि चलो आईसीआईसी भी ठीक ठाक दिखा रहा है, बाकी एचडीएफसी जो बड़ा इंजन है वो भी रुकते हुए देखने को मिला है। सो इस चीज़ के चलते होता क्या है दोस्तों, जो हम देखते हैं ना कि मार्केट फंसा पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड ये सारा सिलसिला कई समय से यहाँ पे लगातार यहाँ पे चल भी रहा है और कोई बदलाव नहीं हो रहा है। देखो अगर आप कुछ ट्राई करोगे तो जाके उम्मीद होती है भाई कि चीज़ें बदलेगी। तो अब हर कोई यही पूछ रहा है सर क्या मतलब क्या इंडियन मार्केट में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों अगेन मैं कहना चाहूँगा, देखो हम ये सारी चीज़ें इंडेक्स लेवल पे देखते हैं, बट यस ये बात अब एकदम हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि इंडियन मार्केट में पैसा बना
बनाना अब काफ़ी टफ है, ठीक है। ऐसा नहीं पैसा बनेगा, बट यस स्टॉक स्पेसिफिक कंपनी जो रहेगी, मतलब वहाँ पे अब देखा गया तो पैसा बनने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। वो वाला सिचुएशन अलग ही रहता है कि हर जगह पे पैसा यहाँ पे बनते ही जा रहा है। जो बुल रन सिनेरियो हम लोगों ने देखा था वैसा तो हमारा मार्केट फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब पूरे तरीके से अटका पड़ा हुआ है। सो जिनका बिजनेस लेवल पे अप्रोच रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन रहेगा, वही लोग यहाँ पे पैसा बनाएंगे। मतलब ये थोड़ा टफ पिच बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अब इसका सोल्यूशन भी क्या है। तो सॉल्यूशन जैसे अभी मैंने बताया, पहला तो सॉल्यूशन मैं हमेशा बताता हूँ कि असेट एलोकेशन यहाँ पे करके रखना होता है कि पूरा पैसा अगर मार्केट में रहेगा तो मार्केट इस प्रकार के फेजेस लेकर आ जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी यहाँ पे हो चुका है, तो उसमें हम ना फंसे। तो इसीलिए आपका कुछ पैसा गोल्ड में भी होना चाहिए, सिल्वर में होना चाहिए, रियल एस्टेट में होना चाहिए, बॉन्ड्स में होना चाहिए, एफडी में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, क्रिप्टो में होना चाहिए और मार्केट में भी होना चाहिए। सो ये एक चीज़ तो यहाँ पे रहती है, ठीक है। इससे आपके रिटर्न्स कभी कम हो सकते हैं, बट यस इस प्रकार के जब क्राइसिस आते हैं तो आप सुरक्षित रहते हो। या फिर जो सेकंड सॉल्यूशन तो हर किसी को पता ही है कि इक्विटी में अगर आप निवेश करते हो तो ग्लोबल लेवल पे भी आप निवेश कर सकते हैं। इतने सारे ऐप्स तो यहाँ पे रहते ही है कि आप विदेश के बाजार में निवेश यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप विदेश के बाद अभी तो रिसेंटली आपको पता ही है कि जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन की बात करें, वो भी ये अब चीज़ें मार्केट में उतारने वाले हैं कि आप उन्हीं के ऐप के थ्रू विदेश के बाजार में पैसा यहाँ पे लगा सकते हो, खास करके यूएस स्टॉक में, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, 2-3 महीने के अंदर अंदर शायद से वो भी चीज़ें आ सकती हैं। एंड वैसे भी अगर देखा गया तो ETF भी अवेलेबल रहते हैं, जहाँ पे आप इंडिया में रह के ही क्या कर सकते हैं, विदेशी बाजार में निवेश यहाँ पे कर सकते हैं। बट येस वहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको पूरा इंडेक्स यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसी चीज़ें हमें नज़र यहाँ पे आ जाती है। एंड तीसरा है सोल्यूशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपका कंपनी लेवल पे ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ओवरऑल बाजार तो यहाँ पे रुका हुआ है, बट येस जहाँ जहाँ पे ग्रोथ है, जो मैं फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ वाले इतने सेगमेंट बनाता हूँ ना, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे पैसा आपको बनते हुए देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे पैसा वही बनाएगा भाई उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है भाई, अच्छी तरीके से स्टडी करता है, ठीक है। जो तुक्केबाजी करता है भाई वो तो नहीं कमा पाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि दुनिया का बाजार यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे डिसेंट तो थोड़ा बहुत चल रहा है, बट हमारा मार्केट तो यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में पैसा बनाना, मतलब बनाएगा नहीं ऐसी बात नहीं, बट येस बनाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। बट येस इन सॉल्यूशंस को अगर आप फॉलो यहाँ पे करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इस सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाओगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।